नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। अब तक हमने प्रश्नावली 1 में कई सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमने HCF निकालना और HCF निकालना सीख लिया है। अब हम देखेंगे आगे। हमने प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल कर लिए हैं। 1.2 भी पूरी करवा दी है मैंने आपको, और इसके अलावा मैंने आपको प्रश्नावली 1.4 भी पूरी करवा दी है। 1.2 भी करवा दी और 1.4 भी करवा दी है पूरी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज और प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करते हैं। वैसे शुरुआत आपकी 1.1 से ही होती है, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से पढ़ाया आपको, जिससे आपको इस वाली एक्सरसाइज में अब दिक्कतें नहीं आएंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी प्रश्नावली 1.1 में जो हमें पहले पढ़नी थी, और वो सभी चीज़ें हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइजों में थी। इसलिए हमने क्या किया, पहले उनको पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सब चीज़ सीख चुके हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, सम पूर्णांक क्या होता है, विषम पूर्णांक क्या होता है। अब आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको मैं ये कहूँ कि आप 11 में 2 का भाग दीजिए, आप 11 में भाग दीजिए 2 का, तो आप भाग देंगे तो कैसे देंगे। 11 में भाग देंगे आप 2 का तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा 10, 2 पंजे 10, और शेषफल कितना बच जाएगा 1। तो ये आ गया आपका शेषफल। ये कहलाता है आपका भागफल। और जिसका भी आप भाग देते हैं, किसका भाग दे रहे हैं हम 2 का, तो ये कहलाता है आपका भाजक। और ये कहलाता है आपका, जिसमें भाग देते हैं वो कहलाता है आपका भाज्य। सुनना ध्यान से। अभी हमने केवल इन सिंबलों को सीखा है कि शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाजक क्या होता है और भाज्य क्या होता है। अब हम यहाँ पर एक सिंबल यूज करेंगे। भाज्य के लिए यूज करेंगे A का, भाजक के लिए यूज करेंगे हम B का, शेषफल के लिए हम R का उपयोग करेंगे, और भागफल के लिए हम Q का उपयोग करेंगे। अब थोड़ा सा और सुनना। अब ये भाग देना बंद क्यों कर दिया हमने। हालांकि दशमलव में और दे सकते हैं हम भाग, लेकिन दशमलव रूप नहीं लेके आना हमें। पहली बात तो हमें दशमलव रूप में भाग नहीं देना। यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है, तो यहाँ जो शेषफल है वो भाजक से क्या आ गया, छोटा। अब मैं एक और बार कह रहा हूँ आपसे, जैसे आपके पास ये था 25, आपने 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, शेषफल बचा 0। लेकिन अभी 5 और बच रहा है ना, तो 5। अब क्या बच रहा है, अभी आपके पास 5 बच रहा है। तो इस वाली स्टेप पर आपने क्या देखा कि जो शेषफल है आपका वो भाजक से क्या है, बड़ा है। और यहाँ पर क्या देखा, शेषफल जो है वो भाजक से क्या है, आपका छोटा है। शेषफल भाजक से छोटा आ गया। यहाँ पर अभी शेषफल जो आ रहा है, यहाँ पर शेषफल के स्थान पर जो भी आ रहा है वो क्या है, भाजक से क्या है, बड़ा है। इसलिए आपको भाग और देना है। तो और देना है तो और कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार। और यहाँ कितना आ जाएगा, 4। और शेषफल कितना बच जाएगा, 1। और यहाँ जो होगा वो शेषफल जो होगा हमारा वो छोटा आ गया, किससे, भाजक से। जब शेषफल बड़ा होता है भाजक से, तो भाग की प्रक्रिया जारी रहती है। तो भाग की प्रक्रिया आपको क्या रखनी है, जारी रखनी है। और यदि शेषफल आ गया भाजक से छोटा, तो भाग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त हो जाएगी। तो भाग की प्रक्रिया समाप्त होती है।
मैं एक बात पहली बोल चुका हूँ, दशमलव रूप में नहीं लाना आपको उत्तर, है ना। तो दशमलव रूप में नहीं आएंगे तो भाग जा रहा नहीं है, भाग नहीं जा रहा, एक में भाग नहीं जा रहा, दो का, यानी शेषफल छोटा हो गया भाजक से। तो शेषफल जब भाजक से छोटा है तो भाग की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त। एक कंडीशन और हो सकती है यहाँ पर, शेषफल की जो आएगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर और आ सकता है। 0 के बराबर कैसे आएगा, शेषफल यदि 0 बच जाए तो भाग क्या हो जाएगी, भाग की प्रक्रिया तब भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जो शेषफल होगा वो या तो 0 के बराबर होगा, हमारा जो शेषफल होगा वो 0 के बराबर होगा, या 0 से क्या आएगा, बड़ा। देखो 0 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर आ रहा है तब भी भाग खत्म हो जाएगा, या 0 से बड़ा आएगा तब भी खत्म हो जाएगा। लेकिन भाजक से क्या होना चाहिए, शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो आ रही है हमने ये पहले भी पढ़ चुकी है, लेकिन अब हमें कक्षा 10 में थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रमेय को कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी प्रमेय कहेंगे इसको हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कि यदि किसी ए में बी का भाग दिया जाए तो हमें क्यू व आर इस प्रकार प्राप्त होते हैं। और कैसे प्राप्त होते हैं, सुनना ध्यान से, मैं इसके ही बगल में लिख रहा हूँ। यदि मुझे 11 लाना है, सुनना ध्यान से, मुझे जो भाज्य था वो वापस लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, 2 को किससे गुणा कर दूंगा, 5 से। जो भाजक है आपका उसको मैं किससे गुणा कर दूंगा, भागफल से। भाजक को भागफल से गुणा कर दूंगा और शेषफल उसमें मैं जोड़ दूंगा। तो ये बन जाता है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये बन जाएगा आपका। आगे सुनिए, अब हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है हमें, भाज्य को किससे दर्शाते हो आप, ए से। इसके अलावा भाजक को किससे दर्शाते हो आप, बी से भागफल को किससे दर्शाते हैं आप, क्यू से, और शेषफल को किससे दर्शाते हो आप, आर से। और जो आर होगा वो हमारा होगा किससे छोटा, भाजक से छोटा। यहाँ समझना आप, जो आर होता है वो हमारा होता है भाजक यानी बी से छोटा, और किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी, ये हमें ध्यानपूर्वक समझनी है। आप इनको लिख सकते हैं। पहले आप ये भाग लिखना, हमने भाग दिया। दूसरा आप ये लिखना, तीसरा आप ये लिखना। आपने इस तरह से लिख लिया। अब मैं आपको प्रमेय बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया क्या किसके बराबर होगा। तो अब मैं यहाँ पर प्रमेय लिख रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। और प्रमेय क्या होती है हमारी, कि 2 धनात्मक पूर्णांक। कैसे पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक। यहाँ शेषफल 0 से बड़ा क्यों है, क्योंकि शेषफल कभी 0 से बड़ा ही आएगा या 0 आएगा। माइनस का कभी शेषफल देखा आपने, नहीं देखा ना, इसलिए 0 के बराबर हो सकता है आर का मान, या 0 से क्या हो सकता है, बड़ा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में मैं लिख रहा हूँ 2 धनात्मक पूर्णांक
ए और बी हैं, हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं ए और बी। यदि ए को बी से विभाजित किया जाए, यदि ए को बी से विभाजित किया जाए, यदि हम ए में बी का भाग दें तो हमें दो अन्य पूर्णांक Q व R इस प्रकार प्राप्त होते हैं। Q व R इस प्रकार प्राप्त होते हैं। और वो कैसे प्राप्त होते हैं कि A बराबर आता है आपका BQ प्लस R, और R जो होता है वो B से तो छोटा होता है लेकिन 0 के बराबर या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। R जो होता है वो B से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा या 0 के क्या होता है, बराबर होता है। ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको कि R क्या होता है, शेषफल होता है, B क्या होता है, भाजक होता है, Q क्या होता है, भागफल होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर A और B धनात्मक पूर्णांक हैं तो Q और R के मान क्या क्या हो सकते हैं। क्या भागफल का मान 0 आ सकता है, भागफल का मान 0 आ सकता है, तो आप कह सकते हैं आ सकता है। तो आप Q व R के मान क्या ले सकते हैं, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं ले सकते हैं। कैसी संख्या ले सकते हैं, पूर्ण संख्याएं। Q का मान माइनस में नहीं आएगा कभी, R का मान भी माइनस में नहीं आएगा, तो माइनस की संख्या तो सब हट गई। तो क्या दोनों के मान 0 आ सकते हैं, तो शेषफल का मान तो 0 आता ही आता है, आ जाता है। तो क्या Q का मान भी 0 आ सकता है, भागफल का मान 0, तो हाँ आ सकता है। कैसे आ सकता है, जैसे मैंने 0 में दे दिया भाग 5 का, तो भाग दिया 0 में तो कितनी बार जाएगा, 0 बार, तो 0 ही बचेगा। तो बताइए 0 बराबर में लिख सकता हूँ 5 गुणा 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो ये आएगा 0 प्लस 0, यानी क्या आएगा आपका। लेकिन आपसे जब ये कहा गया है कि ये जो होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए यहाँ पर। तो क्या 0 धनात्मक पूर्णांक है आपका, मैं ये कह रहा हूँ। हालांकि आप 5 का भाग 0 में देंगे तो भागफल 0 आ जाएगा। मैं Q और R के बारे में कर रहा हूँ। लेकिन A और B है क्या, हमारे धनात्मक है, ये तो आपका पॉजिटिव है। लेकिन क्या ये पॉजिटिव है क्या, 0, तो 0 ने तो पॉजिटिव होता है, ने नेगेटिव होता है, इसलिए आपको 0 में भाग देकर नहीं देखना। तो 0 से बड़ी संख्या देखेंगे आप हमेशा, क्या देखेंगे, 0 से बड़ी संख्या देखेंगे यहाँ पर। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, तो Q का मान क्या हो सकता है, Q का मान क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक ही होगा। लेकिन R का मान क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है। R का मान क्या होंगी, पूर्ण संख्या, इस वाली कंडीशन के लिए। तो यहाँ मैं लिख दूंगा Q का जो मान होगा वो तो क्या होगा आपका, धनात्मक पूर्णांक ही होगा, या आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं इसको। और जो R का जो मान होता है हमारा, वो क्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है। क्योंकि 0 किस में आता है, पूर्ण संख्याओं में आता नहीं आता, माइनस का तो होगा ही नहीं, तो माइनस वालों को हटा दो आप। तो ये हुई आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। समझ में आ गया, Q का मान क्या हो सकता है, R का मान क्या हो सकता है, A का मान और B का मान तो आपको क्या लेना, हमें से धनात्मक ही लेना है। अब ये प्रमेय जो आती है वो किस काम आती है,
प्रमेय जो आती है वो क्या काम आती है? प्रमेय होती क्या है हमारी? ये नाम भी सुना है आपने, पहले भी सुन लिया होगा। प्रमेय क्या होते हैं? एक चरणबद्ध तरीके होते हैं जो पहले, यानी एक कथन होता है जो पहले से सिद्ध कर चुका हो, सिद्ध किया हुआ होता है, उसकी सहायता से हमें नई चीज़ों को सिद्ध करना होता है। प्रमेय क्या होता है? पहले से ही सिद्ध किया हुआ कोई गणितीय कथन होता है जो हमें काम में लेकर, हम उनको काम में लेकर नई चीज़ों को सिद्ध करते हैं, उसकी सहायता से हम नई चीज़ों को सिद्ध करते हैं। अब सुनना आगे, ये क्या काम आती है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय HCF ज्ञात करने के काम आती है। HCF यानी क्या होता है आपका? में से ज्ञात करने का काम आती है महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक में आपको सिखा चुका हूँ प्रश्नावली 1.2 में, और लेथ से भी सिखा चुका हूँ लघुत्तम समापवर्तक। अब हम इसकी सहायता से सवाल करते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं? सवाल। तो सुनना ध्यान से। अब हम पहला ही सवाल कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का। आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, इसके बाद हम डायरेक्ट सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो सवाल है वो ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करो। और इसका पहला ही प्रश्न करवा रहा हूं मैं। पहले का आपको दे रखा है 135 और 225। अब बताइए, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करना है HCF ज्ञात करने की। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या देना होगा? भाग। तो भाग कैसे देते हो आप? 135 आपकी कैसी संख्या है? छोटी है। और 225 कैसी संख्या है? आपकी बड़ी संख्या है। अब आपसे यदि भाग देने के लिए कहा जाएगा, दो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? दो संख्या लिखी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते नहीं देते। लेकिन यदि आपसे कह दिया जाए कि आपको छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे, तभी तो आप छोटी संख्या में भाग देते हैं बड़ी संख्या का। अन्यथा आप हमेशा ही क्या करते हैं? आपसे ये कहा जाए केवल और केवल भाग दीजिए आप, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे के चलते हैं। तो हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। देखना, हम 225 में भाग देंगे किसका? 135 का। तो कितनी बार भाग जाएगा? तो भाग जाएगा आपका एक बार। तो ये आ जाएगा 135। शेषफल जो बचेगा वो 0। 12 में से 3 गए तो 9। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? सबसे पहले आपने भाग दिया 135 का। अब जो शेषफल बच गया है आप उसी का भाग देंगे। अब सुनना ध्यान से, पहली बार तो जो है उसका भाग देते हुए चलेंगे। अब शेषफल क्या बच गया? 90। अब आपको 90 का भाग देना है किसमें? तो आप न तो भाज्य में देंगे, क्योंकि इसमें तो आप भाग दे चुके पहले, तो इसमें तो देना नहीं है दोबारा से। आप भागफल में भाग नहीं देंगे, क्योंकि भागफल तो क्या है? छोटा भी आ सकता है, एक ही बार आया देखो। तो आप हमेशा जो भाग देंगे यहाँ पर वो इसका देंगे। शेषफल का भाग किस में देंगे? भाजक में। किस में देंगे? भाजक में। तो भाजक क्या है आपका? अब 135। तो 135 में भाग देंगे आप 90 का, तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। और शेषफल कितना बच जाएगा आपका? 45। अब आप दोबारा से 45 का भाग देंगे। आपको ये प्रक्रिया तब तक अप्लाई करनी है जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाए? आपका 0 नहीं आ जाए। तो 45 का भाग देंगे तो कहाँ देंगे?
अब क्या किसका भाग दिया था अभी जस्ट पहले हमने 90 का, तो 90 में भाग देंगे अब, और 90 में भाग देंगे 45 का, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, और शेषफल क्या आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ शेषफल आ गया आपका 0। शेषफल किसके बराबर आ गया आपका? 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पर ये क्या है आपका अंतिम भाजक है या नहीं है? अंतिम भाजक है, नहीं अंत में आपने किसका भाग दिया था? अंतिम भाजक ही, जो आपका अंतिम भाजक होगा, अंतिम भाजक ही HCF होता है। अंतिम भाजक जो होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। समझ में आया भाग? एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ता है हमें कि जब भी हम भाग देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, वो पूरा पूरा भाग देते हैं हम। सपोज करो यहाँ पर होता ऐसे, और आपको भाग देना पड़ता 135 का, तो आप इसमें जब भाग देते तो पूरी पूरी बार भाग देते, चाहे 7 बार जाए वो, चाहे 8 बार जाए, चाहे 9 बार जाए। ऐसे नहीं करना हमें कि हमने 1 बार भाग दे दिया, हमने कितनी बार भाग दे दिया? 1 बार। ऐसे नहीं करना, 14 बार जा रहा है तो 14 बार ही भाग देना है, 15 बार जा रहा है तो वैसे नॉर्मली तो हम कितनी बार भाग देते हैं? 9 बार तक भाग देते हैं। लेकिन हमें इस वाली प्रमेय में एक बात का ध्यान रखना है, यदि 14 बार भी भाग जा रहा है डायरेक्ट तो 14 बार ही देना है आपको। यानी आप 135 को 14 से गुणा कर देंगे, या 15 बार जा रहा है तो 15 से दे देंगे। इस तरह से चलना है आपको। जब सवाल आएगा तब मैं आपको समझा दूंगा। तो ये तो हुआ आपका भाग देने का तरीका। क्या करना होता है एक और बार समझा देता हूँ मैं। भाग देने का तरीका यदि तुम्हें समझ में आ गया, भाग देने का तरीका यदि तुम्हें समझ में आ गया तो सवाल को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तो बस हमें इसमें से देख देख कर चीज़ें लिखनी है, और वो क्या लिखनी है? ए का मान, बी का मान, क्यू का मान और आर का मान लिखना होता है हमें। तो वो तो बात की बात है। चलो इधर समझिए अब दोबारा से। 135 का भाग दिया, 225 में 1 बार गया, शेषफल क्या बचा? 90। तो 90 का भाग देना है दोबारा से, किस में देंगे? 135 में, यानी भाजक में देना है। किस में भाग देना है? भाजक में देना है। तो यहाँ हो क्या रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है आपकी? A बराबर BQ प्लस R से। तो A बराबर कितना आपका? 225, भाग B का मान कितना? 135। तो 225 में 135 का भाग गया तो कितनी बार गया? 1 बार, और शेषफल कितना बचा आपका? 90। तो यार शेषफल क्या 0 के बराबर है क्या? तो आप लिख देंगे शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं है। तो नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो नया जो भाजक बनेगा, आपका जो नया भाजक बन जाएगा वो बन जाएगा आपका शेषफल। यानी कितना है शेषफल? 90 है। और नया जो भाज्य बनेगा वो आपका बन जाएगा पुराना भाजक। तो पुराना भाजक कितना है? 135। इसका हमें ध्यान रखना। बस एक ही बार बता रहा मैं, नया भाजक क्या बनेगा? जो शेषफल होता है। नया भाज्य क्या बनता है? जो पुराना भाजक होता है। अब आपके पास दोबारा आ गया तो आप पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, और प्रमेय क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R से। लगाइए बेटा जल्दी से। अब तो क्या करेंगे आप? 135 में भाग देंगे। अब किसका भाग देंगे? 90 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। शेषफल कितना बचेगा? 45। तो क्या R का मान 0 के बराबर आया क्या? शेषफल का मान 0 के बराबर आया क्या? नहीं आया। तो आप दोबारा करेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
अब आप किसका भाग देंगे 45 का, किस में देंगे 90 में, 90 में भाग देंगे किसका 45 का, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल क्या बचा 0, तो r बराबर आ गया आपका 0, तो भाग की प्रक्रिया समाप्त। तो अतः HCF जो होगा आपका वो होगा अंतिम भाजक। HCF क्या होता है अंतिम भाजक, और अंतिम बार किसका भाग दिया था आपने 45 का, और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ से आपको कोई मान नहीं लिखना है, इधर से आप यहाँ से लिखेंगे बार बार में 225 बराबर 135 गुणा 1 बटे प्लस 90, फिर अगली बार क्या लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45, फिर अगली बार लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। तो इस तरह से AB और Q व R के मान आप यहाँ से ढूंढते हुए चलेंगे और यहाँ पर आप लिखते हुए चलते चलेंगे। तो ये हुआ आपका पहला सवाल, आप इसको लिखिए। अब प्रत्येक सवाल ऐसे ही होगा सॉल्व आपका। तब मैं अगला सवाल बता रहा हूँ 867 और 255। मैं इसके बाद में तीसरा सवाल करवा रहा हूँ आपको 855 और 255। 867 है जी, कितना है 67 है, 867 और 255। तो बस पहले मैं भाग दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से अब। और ऐसा अब हमें कुछ भी नहीं लिखना बार बार में। अब हम जल्दी से करेंगे सवालों को। मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। एग्जाम में हमें एक प्रश्न आता है सपोज करो इससे संबंधित, तो ऐसे ही लिखना आपको सब कुछ जो अभी मैंने पहले सवाल में बताया। अब हम अगले सवालों में ऐसा नहीं करेंगे, समय लगेगा थोड़ा सा, ये है बस मैं आपसे बता रहा हूँ सभी सवालों में हमें ऐसे लिखना होता है। अब देखिए आगे, अब आप 867 में भाग देंगे किसका 255 का, तो कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा। 3 पंजे 15 हासिल लग गई 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल लग गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0 और 102। फिर 102 का भाग देंगे आप किसमें 255 में, भाग दीजिए आप, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो क्या जाएगा 204। शेषफल कितना बचेगा 1 और 5। अब आप किसका भाग देंगे 51 का, किस में देंगे 102 में, और कितनी बार जाएगा भाग 2 बार, और क्या आ जाएगा 102, और शेषफल क्या बच जाएगा 0। शेषफल 0 बच गया, तो ये होगा आपका HCF। लास्ट में किसका भाग दिया था वही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो अब हमें इसके अकॉर्डिंग लिखना है, आप एरो का चिन्ह लगा देंगे ऐसे समझने के लिए। आपने पहले 225 का भाग दिया, फिर 102 का भाग दिया, फिर किसका भाग दिया 51 का। तो मैं 867 में भाग दे रहा हूँ 255 का, कितनी बार जाएगा आपका 3 बार, और शेषफल कितना बच जाएगा आपका 102। और आप साइड में क्या लिख देंगे R नहीं है 0 के बराबर। इसके बाद पुनः आप दोबारा लिख देंगे पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R से क्या लिखेंगे दोबारा 255 में भाग दिया आपने 102 का, कितनी बार गया बताइए 2 बार, और शेषफल कितना बचा 51। तो R बराबर नहीं है 0 के, यहाँ लिख देता हूँ मैं पूरा ही, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R से। अब दोबारा आपकी शेषफल नहीं आया 0 के बराबर, तो पुनः यूक्लिड विभाजन ऐसा लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पर, विभाजन प्रमेय A बराबर BQ प्लस R से। आपको नया भाजक ऐसा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने उसमें समझा दिया था ना। तो ये लाइनें लिखते हुए चलना हमें। फिर अब क्या करेंगे आप 51 का भाग देंगे, किस में देंगे 102 में, तो यानी 102 बराबर में क्या लिख दूँ 51 का भाग दिया, कितनी बार 2 बार, और शेषफल क्या बच गया 0। तो R बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो R बराबर 0 आ गया। इसलिए HCF जो होगा आपका, या जो में से होगा वो कितना आ जाएगा आपका
51 आ जाएगा। तो आप इस सवाल को भी लिखिए। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। और अगला प्रश्न जो है आपका वो क्या है वो समझिए आप। मैं लिखवा देता हूँ आपको। 38,220 में आपको भाग देना है 196 का। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 196 का भाग देंगे जब 38,220 में, तो आपको एक एक करके भाग नहीं देना है। अब एक एक करके भाग नहीं देना कि एक बार भाग गया फिर 2 बार गया ऐसे गया। तो आप डायरेक्ट ही भाग देंगे, और भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट ही 195 बार, और यही आ जाएगा आपका। और शेषफल क्या बच जाएगा, 0। तो लास्ट बार किसका भाग दिया था आपने, 196 का, तो यही क्या हो जाएगा आपका HCF। तो ये सवाल आपको होमवर्क में करना है, ये वाला सवाल आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद हम और सवाल बच रहे हैं, उनको करेंगे सॉल्व। आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के संग।